हेलो एवरीवन, आज है 29 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 14 रुपये का शेयर है, 1% की तेज़ी है, जबकि बाजार में भयंकर गिरावट है। आज बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो आज तेज़ी है, लेकिन अगर आप एक महीने का ग्राफ देखोगे तो एक अच्छी रफ्तार आई ज़रूर थी। 15 रुपये पर गया, कल बाजार में बहुत बड़ी गिरावट थी, तो यहाँ पर भी एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन आज संभलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो एक साल में पैसा डबल तो करा है इसने। शानदार तेज़ी आई थी, 7 रुपये से 17 रुपये का लेवल दिखाया, उसके बाद गिरावट आई। उसके बाद फंडरेज को लेकर अपडेट आई तो एक तेज़ी आई थी, बाद में फिर से यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली। एक्चुअली फंडरेज होने के बाद गिरावट आई थी ये। और देखा जाए तो जो इसका FPO प्राइस था वो 11 रुपये का था, और मैंने पहले भी कहा था कि हाँ, मौके बनेंगे FPO में अप्लाई करने की, कोई दिक्कत मतलब यहाँ पर नज़र नहीं आती है। और अब जो वही 11 से 12 रुपये का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करने वाला है। तेज़ी देखने को मिली, गिरावट यहाँ पर आई ज़रूर है, और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तेज़ी पॉसिबल रहेगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल मेरे हिसाब से होने वाला है वो 17 रुपये का होने वाला है, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है। हालांकि अभी 15 पर भी अटकता हुआ नज़र आ रहा है, देखते हैं कि इसको सक्सेसफुली ब्रीच कर पाता है कि नहीं। और देखिए, अटकने की वजह यही है कि बाजार में कल बहुत बड़ी गिरावट थी, तो एक करेक्शन हमें देखने को मिला। और आज एक्चुअल में भी अगर आप देखो तो बड़ी गिरावट बाजार में है, लेकिन एटलीस्ट जो छोटे और जो शेयर्स है, जो स्मॉल कैप मिड कैप है, वहाँ पर उतने बड़े करेक्शन नहीं है। जो बड़े करेक्शन देखने को मिले हैं वो सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहे हैं आज। तो तेज़ी इसने दिखाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा ये 15 रुपये का लेवल छुएगा, फिर 16-17 रुपये का लेवल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद का जो पिक्चर होगा वो मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि वो या तो ब्रेकआउट वाला पिक्चर होगा या तो वापस से फॉल वाला होगा, जो इसको दोबारा 14-15 के लेवल पे पटकने वाला है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स देखो तो करोड़ों में ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। 37 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। एक टाइम था जब ये 100 रुपये 125 रुपये का शेयर हुआ करता था, और अभी इसका जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास कह सकते हो कि देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी अगर आप देखोगे तो अगेन मैं कह दूँ, फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा ये वीक कंपनी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग कह रहे खरीदारी करो, और 14% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर अगर आप इनके डिविडेंड के बारे में देखो तो वो पे नहीं कर सकता, क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू भी देखते हो तो ग्रोथ नहीं है, पिछले 5 सालों में रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है। जबकि अगर आप अब भारतीय एयरटेल के नंबर्स देखते हो, अगर आप और मतलब जो रिलायंस जियो है, अगर आप उसके नंबर देखते हो तो बहुत बड़ा ग्रोथ हमें मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर वो ग्रोथ नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि टैरिफ तो बढ़ गया, लेकिन इनके सब्सक्राइबर छोड़ के लगातार जा रहे हैं। ये वो कंपनी है जिसके जो सब्सक्राइबर है वो हर रोज़ कम हो रहे हैं। अभी जो FPO से पैसा रेज कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि उससे एक्सपांशन के लिए भी इनको हेल्प मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट जो सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं वो रुकने का नाम लेंगे, क्योंकि हो ये रहा है कि इनका सब्सक्राइबर लॉस जो हो रहा है उससे फ़ायदा जियो और एयरटेल का हो रहा है, क्योंकि उनका सब्सक्राइबर एडिशन हो रहा है। क्योंकि अगर कोई वोडाफोन छोड़ के जा रहा है तो कोई ना कोई तो मतलब नेटवर्क में वो स्विच करेगा, तो वो देखने को यहाँ पर ज़रूर मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट देखो तो वो है ही नहीं, लॉस ही लॉस है। 31,000 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस अभी भी करा है इसने। और देखो, ये एक्सपेक्टेड था कि मार्च के भी नंबर खराब ही होंगे, वो खराब ही नंबर इनके देखने को मिले हैं। लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ इनके नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर को लेकर, जो कि जून के हैं, क्योंकि पैसा इन्होंने अभी रेस करा है, ठीक है। 18,000 करोड़ रुपए रेस करे हैं। अगर 18,000 करोड़ का इस्तेमाल अगर वो कैसे करते हैं, इवन और 15,000 करोड़ रुपए इनका रेस करने का प्लान है। हालांकि वो डेट के जरिए होगा, बैंक से लोन के जरिए होने वाला है ये। यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन देखोगे इसका, तो जाहिर सी बात है, जब कंपनी लॉस मेकिंग होती है तो पी रेशो नेगेटिव में ही आपको देखने को मिलेगा। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो जो नंबर्स आए थे अभी मार्च में, 7,675 करोड़ का लॉस था, और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो पैसा रेस करा है वो इन्होंने इस क्वार्टर में रेस करा है। अभी जो इतना सारा पैसा आया है तो कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल करेंगे, या तो डेट को चुकाने में करेंगे या तो एक्सपांशन के लिए करने वाले हैं। तो आने वाले क्वार्टर में शायद आपको जो इनके लॉसेस है वो शायद थोड़े से कम देखने को मिले। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि दिक्कत है, डेफिनेटली यहाँ पर दिक्कत है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक आदित्य बिरला ग्रुप है और एक वोडाफोन PLC है। 36.87% की कुल मिलाकर होल्डिंग है उनके पास। और जहाँ तक देखा जाए तो इन्होंने लगातार अपनी क्वांटिटी को कम करा है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखो तो 1.79% पर है,
1.43% डोमेस्टिक के पास है। कुछ ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में इनकी खरीदारी नहीं हुई है, जबकि सबसे बड़ी क्वांटिटी अगर किसी ने खरीदी है अप्रैल में तो वो एफआईएल्स है और रिटेल है। 11.39% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 11.38% पर है, जो कि देखा जाए तो इससे पहले एफआईएल्स 1.98 पे थे और जो रिटेल इन्वेस्टर थे वो 3.70% पे थे। तो देखा जाए तो बड़ी क्वांटिटी में जो बाइंग आपको यहाँ पर देखने को मिली है, जो प्रमोटर ने अपना स्टेक यहाँ पर रिड्यूस करा है, उसकी सबसे बड़ी बाइंग कहीं ना कहीं जो आई है वो रिटेल की तरफ से आई है, एफआईएल्स की तरफ से आई है, बाकी और किसी की तरफ से नहीं है। इवन अदर पार्टीज ने भी यहाँ पर बिकवाली करी हुई है। ओवरऑल अगर मैं वोडाफोन को लेकर देखूँ तो अगेन मैं कहूँ कि फंडामेंटली कंपनी बहुत 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 ज़्यादा वीक है। 18,000 करोड़ रुपए डेफिनेटली इन्होंने रेज करे हैं, उसके चलते कुछ टाइम के लिए इनको राहत ज़रूर मिलने वाली है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। आने वाले 3-4 महीने अच्छे कटेंगे इनके, उसमें भी कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद का पिक्चर क्या होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है कि अभी बाजार में एक चर्चा है कि टैरिफ बढ़ने वाला है, ठीक है, चाहे वो वोडाफोन भी बढ़ाएगी, ठीक है, जियो बढ़ाएंगे, एयरटेल बढ़ाएंगे, टैरिफ बढ़ने वाला है इनको सबका। तो आपके जो रिचार्ज है वो महंगे होने वाले हैं, और टैरिफ बढ़ने का सीधा सीधा मतलब यहाँ पर यही होता है कि इन कंपनियों के रेवेन्यू में तेज़ी होगी, इन कंपनियों के प्रॉफिट्स में तेज़ी होगी। हालांकि वोडाफोन प्रॉफिटेबल नहीं है तो इनका जो लॉस है वो थोड़ा सा रिड्यूस होने के चांसेस ज़रूर है। इसके अलावा जो पैसा इनके पास आया डेफिनेटली उसका भी इस्तेमाल करेंगे ये आने वाले टाइम में, तो देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से पैन आउट होती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि साथ ही साथ यहाँ पर जब भी तेज़ी आएगी एक प्रॉफिट टेकिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर डेफिनेटली तेज़ी मतलब जो प्रॉफिट टेकिंग है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी जब भी यहाँ पर तेज़ी आएगी, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा वोडाफोन को लेकर के, देखो कंपनी जो है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा वीक कंपनी है, क्योंकि 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का इनके ऊपर कर्जा है। हालांकि चर्चा भी ये हो रही है कि टैरिफ बढ़ने से चलो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके अलावा जो डेट है एजीआर ड्यूज का एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है उसमें 40% का मतलब जो रिडक्शन है वो हो सकता है। उसकी अगेन पॉसिबिलिटीज़ है, वो डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, उनके वर्डिक्ट के ऊपर कि चीज़ें कैसी रहेगी उनके लिए। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर मैं मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म एक तेज़ी एक्सपेक्टेड रहेगी। यहाँ से ये 15 रुपये के लेवल पर दोबारा जाने की कोशिश करेगा, वहाँ से 16-17 का लेवल दिखाएगा। उसके बाद मतलब ये तब होगा जब टैरिफ बढ़ने की खबर आएगी, ठीक है। ये जो 17-18 की मैं बात कर रहा हूँ रुपीस लेवल की, वो तब होगी जब टैरिफ बढ़ने की यहाँ पर खबर आएगी। और उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी, क्योंकि 16 मतलब जो लेवल है 17-18 का वो थोड़ा बहुत परेशान करेगा इनको, और फिर वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिलेगी जो इसको दोबारा 15-16 पे लेकर जाएगी। क्योंकि देखो जब भी तेज़ी आएगी यहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग आने ही वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने निचले लेवल पर खरीदारी करी हुई है। और देखो फंडामेंटल कंपनी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर जो भी हो रहा है वो टेम्पररी क्वेश्चन है इनके लिए। तो देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो, लेकिन हाँ ये भी ज़रूर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है इनके एजीआर ड्यूज़ को लेकर तो एक बहुत बड़ी बात होगी, तब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए सब कुछ डिपेंड करता है खबरों के ऊपर। तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।